दोस्तों, आपको सावन के पावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। और कुछ समय से आप हमारे द्वारा अपलोड की जा रही वीडियोस का आनंद ले रहे हैं। और उन्हीं वीडियोस के संबंध में हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि जो हमारे द्वारा अपलोड की जा रही वीडियोस का उनका उद्देश्य क्या है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी वीडियो कृष्ण जी पर आधारित है, राधे रानी पर आधारित है, उनकी लीला भक्ति पर आधारित है। उनकी लीला हम प्रस्तुत करें इतने तो हम समर्थवान नहीं हैं, लेकिन भक्ति भाव जो हमारे अंदर भी उत्पन्न होता है, आपके अंदर भी उत्पन्न होता है, इसको थोड़ा सा प्रस्तुत करने की हमारी ये छोटी सी कोशिश है कि कैसे कन्हैया जो थे अपनी माता के साथ लीला किया करते थे, या फिर किस प्रकार से कन्हैया गोपियों के साथ लीला करते थे और वो कौन कौन से भाव प्रस्तुत करती थी। इनके संदर्भ में कुछ छोटे छोटे हम वीडियोस बनाते हैं। और किस प्रकार गोपियाँ जो थी कन्हैया को पाने के लिए, कन्हैया के दर्शन के लिए, कन्हैया के साथ समय बिताने के लिए माता रानी की जो है वो आराधना करती थी, उनके उपवास करती थी। और किस प्रकार भोले बाबा अपने भगवान को मिलने के लिए स्वयं आया करते थे, माता से जिद किया करते थे, और कौन सा उनका भाव था जो कि वो रास में भी गोपी बनकर आ गए थे। इनको प्रस्तुत करने के लिए जो हम कोशिश जो है वो करेंगे। और किस प्रकार से जो भोले बाबा जी की स्तुति कन्हैया करते थे। जब कालिया नाग यमुना जी में आया था तो उन्होंने कालिया नाग पर जब नृत्य किया था तो उन्होंने किस प्रकार से भोले बाबा को याद किया, और उसके बाद भोले बाबा ने किस प्रकार से कन्हैया के साथ मिलके वो नृत्य किया, जिसे हम नटराज नृत्य कहते हैं, वो किया था जो उन्होंने। और किस प्रकार से ये पूरी सृष्टि उनके साथ मगन होकर नाच रही थी, इसके छोटे से भाव को हम भी महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको भी महसूस करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत महान हो, आप बहुत ज्ञानवान हो, और हमारा ज्ञान आपके चरणों तक भी नहीं पहुंच सकता। इसीलिए छोटी सी दासी का आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारी वीडियोस को अगर आप पसंद करते हैं तो कृपया इन वीडियोस को अपना आशीर्वाद दें और अपनी बच्ची समझकर हमारी वीडियोस का आनंद लें और हमारे भी बाप का आनंद लें। और अगर हमारी वीडियोस से ज़रा सा भी आपको कृष्ण से मिलने का एहसास होता है तो प्लीज़ दिल से कहिएगा श्री राधे राधे श्री कृष्णा। और देखिए ना, भगवान से मिलने के लिए कोई बड़े अहूदे की ज़रूरत तो नहीं होती। कहते हैं भगवान वैसे ही दिखते हैं जैसे कि भक्त दिखते हैं। कहते हैं भक्त का भाव जैसा हो, भगवान का रूप वैसा ही बन जाता है। इसलिए आशा करते हैं कि आप हमें इसी प्रकार अपना प्यार देते ही रहेंगे। और प्लीज़ हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि और भी जो भक्तजन इन वीडियोस से जुड़ सके और आनंद ले सके कि किस प्रकार से श्री कृष्ण जी को एक कहते हैं ना तुच्छ सा एक मानव भी बनाने की अगर कोशिश करें तो किस प्रकार वो रीझते हैं। यही भाव हम जो है वो आपसे भी देखेंगे और खुद का भी बताएंगे कि जैसे हम अपने भगवान को आप ही के रूप में दिखेंगे कि किस प्रकार हम अगर अपने भाव को प्रस्तुत करते हैं तो आप उस भाव का जो है वो मान रखते हैं, और किस प्रकार से हमें अपनी वो जो है वो किस प्रकार से आप आगे हमें अपनी प्रक्रिया दिखाते हैं। तो हम अपने सभी भाई बहनों का, दोस्तों का तहे दिल से जो है वो धन्यवाद करते हैं। इस छोटी सी कोशिश में ये मेरा बेटा जो है वो साथ रहता है और हम दोनों मिलकर इन वीडियोस को बनाते हैं। इसका नाम है आशीष और मेरा नाम है प्रिया। तो आप सब हमें भरपूर प्यार देना और धन तो आप सब हमें भरपूर प्यार देना। और थोड़ी सी हस्तक्षेप के लिए और आपकी आनंद में जो विघ्न पड़ रहा है उसके लिए और आपके समय को जो हम कहते हैं ना खर्च कर रहे हैं उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। तो आप हमें अपने मूल्यवान समय से कुछ समय निकाल कर दीजिएगा और मुझे और मेरे इस पुत्र को अपना भरपूर प्यार दीजिए। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे। हम अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए अपनी इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। और लगता है कि अब हमारी वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी हो गई है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आपसे। और भोले बाबा का ये महीना है तो जय शिव शंकर और कहते हैं जय श्री कृष्णा।
और भोले बाबा का और कृष्ण जी का आपस में बहुत गहरा संबंध है। ये दोनों कहते हैं भगत भगवान की जोड़ी है। हर युग में जब जब कन्हैया जन्म लेके आए हैं तो उनके साथ भोले बाबा जी तो ज़रूर ही आए हैं। कभी वो हनुमान बन लेते हैं तो कभी कुछ बन लेते हैं। तो भोले बाबा जी के इस पावन महीने में जो शुरुआत की गई है, और हमें आशा है कि हमारे सर्वगुरु भोले बाबा जी अपने आशीर्वाद के हाथ आप ज़रूर रखोगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।